गगन में होती है, तेरी जय जयकार मैया। ऊंचे भवन में होती है, तेरी जय जयकार मैया। धरती गगन में होती है, तेरी जय जयकार मैया। तो जिन माता रानी की धरती गगन हर जगह जय जयकार होती है, आज हम उन माता की एक अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। मेरी प्यारी सी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, और आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में ये नीलू मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। तो मेरे प्यारे प्यारे मैया रानी के भक्तों, आप सभी को पता ही है कि नवरात्र का त्योहार चल रहा है, महापर्व चल रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों का महापर्व चल रहा है और हमें कोई भी मौका नहीं गंवाना है अपनी मैया रानी को मनाने का। इतने सुंदर, इतने पावन ये माता रानी के दिन हैं। तो आइए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारी मैया रानी के भक्तों, मेरे प्यारे YouTube फैमिली के प्यारे प्यारे सदस्यों, आकर हम मैया को मनाते हैं। और इस बार हम आपके लिए एक और भी बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं और समय न गवाते हुए अब हम अपनी कहानी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा आप पर, हम सब पर सदा बनी रहे। तो मेरी माता रानी के भक्तों, तो सबसे पहले हम माता रानी का जयकारा लगाते हैं और उसके बाद हम अपनी कथा को प्रारंभ करेंगे। तो बोलिए अम्बे माते की जय। तो मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम सुनाने जा रहे हैं, भक्त श्रीधर थे, उनकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि श्रीधर जी कौन थे, किसके भक्त थे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, श्रीधर जी जो थे वो माता वैष्णो के परम भक्त थे, अनंत भक्त थे। मतलब उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि माता साक्षात उनके घर पधारी थी। अब आप स्वयं सोच सकते हैं इस बात को कि वो कितने बड़े भक्त थे, उनकी भक्ति कितनी सच्ची थी, उनकी श्रद्धा में कैसा भाव था, कितना प्रेम था। तो जो श्रीधर थे और उनकी पत्नी थे, वो दोनों बहुत ही निर्धन लोग थे और माता की भक्ति किया करते थे सच्चे मन से। और इतनी निर्धनता होते हुए भी माता की कृपा उन पर ऐसी थी कि कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वैष्णो माता के बारे में नहीं पता है। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही पहचाने। ये जो कहानी है, ये वैष्णो माता की कहानी है, उनके भक्त श्रीधर जी की कहानी है। तो आज हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जम्मू में माता वैष्णो का द्वार है, माता वैष्णो विराजती हैं जम्मू में, है ना। हम जाते हैं दर्शन करने, हम भी गए थे, आप लोग भी जाते होंगे। तो उन्हीं की ये कहानी है आज की। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं, मतलब जिसको सुनने के बाद हमारा रोम रोम भक्ति से आच्छादित हो जाएगा और हमारे रोम रोम में माता की भक्ति समा जाएगी। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी के बारे में हम सभी जानते हैं। और जो माता वैष्णो देवी हैं, उन्होंने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की शक्ति के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। बोलिए वैष्णो माता की जय। जब समय आया तो देवी का शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, तीनों माताएं, महाकाली माता, महालक्ष्मी माता, महासरस्वती माता, इन तीनों देवियों का जो शरीर से 3 दिव्य ऊर्जाएं निकल रही थी, वो ऊर्जाएं जो थी वो एक सूक्ष्म रूप में विलीन हो गई। माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान त्रिकुट पर्वत पर बना है। माना जाता है कि यह पर्वत देवी दुर्गा का दूसरा घर है। जो माता वैष्णो है, उनका एक नाम त्रिकुटा भी है, क्योंकि वो उनका नाम कैसे पड़ा था, ये बहुत लंबी कहानी है।
फिर किसी एपिसोड में आपको मैं सुनाऊंगी। आज तो मैं भक्त श्रीधर की कहानी सुना रही हूँ, इसलिए हम सारा जो ध्यान है अपना भक्त श्रीधर और माता पर ही केंद्रित करेंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो माता रानी का जो ये नाम है त्रिकुटा, ये इसीलिए पड़ा था कि जो माता वैष्णो का धाम है वो त्रिकुट पर्वत पर है। माता वैष्णो के जो पिंडी रूप दर्शन होते हैं वो त्रिकुट पर्वत पर मंदिर बना है, वहीं पर हम सब जाते हैं और माता रानी के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। और जो दुर्गा माँ है उनका दूसरा नाम वैष्णो देवी है, और वैष्णो माता ही दुर्गा माँ है, मतलब महाकाली माता, महालक्ष्मी माता, महासरस्वती माता, तीनों माताएं जो है वही माता दुर्गा है, वही माता वैष्णो है। जब भी हम दुर्गा माता का, माता शेरावाली का, अम्बे माता का या वैष्णो माता का नाम लेते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये जो माताएं हैं, ये दुर्गा माता, वैष्णो माता एक ही माता है, अलग अलग नहीं है। जो दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, उन्हीं में महाकाली माता, महालक्ष्मी माता, महासरस्वती माता समाहित हैं। जैसे कि आपको पता है नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये महामंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है माता रानी का। नवरात्रि में आप जपिए, बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सामान्य दिनों में भी जप सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो मैया रानी के भक्तों, ये जो मंत्र है इसमें तीनों माताओं का मंत्र है। इतना छोटा सा मंत्र है, देखिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मंत्र इतना छोटा सा है लेकिन इसकी शक्ति बहुत महान है, बहुत बड़ी है इसकी शक्ति। तो उसी प्रकार से जो माता वैष्णो है, माता दुर्गा है, वो तीनों माताओं का एक सूक्ष्म रूप है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता का वही माता दुर्गा और माता वैष्णो है। तो आइए, बहुत समय हो गया बातों में, हम समय न गवाते हुए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तो माता का जो स्थान है वो त्रिकुट पर्वत पर है, इसलिए उनको त्रिकुटा भी कहा जाता है, त्रिकुटा माता भी कहा जाता है। और बहुत ही पुरानी कथा है, बहुत ही प्राचीन कथा है। उसके अनुसार हंसाली गांव था। तो हंसाली गांव कहाँ था? कटरा के समीप था। कटरा के समीप एक गांव था, उसका नाम हंसाली था। उस गांव में माता के परम भक्त श्रीधर पंडित रहा करते थे। श्रीधर पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह सुबह और शाम माता दुर्गा की अत्यधिक उपासना किया करते थे। उनकी सुबह और उनकी शाम माता के नाम के साथ ही प्रारंभ होती थी और माता के नाम के साथ ही समाप्त हुआ करती थी। श्रीधर बहुत ही निर्धन थे, उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, किंतु उन्हें एक दुख था जिसकी वजह से वह दुखी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह बहुत अधिक दुखी रहते थे। वे दोनों दंपति जो थे नवरात्रि का व्रत किया करते थे, पूरे 9 दिन माता का जगराता किया करते थे, भजन कीर्तन में विलीन रहते थे, माता के जप में तप में विलीन रहते थे। बहुत ही सच्ची भक्ति थी उनकी। एक दिन श्रीधर के सपने में माता रानी आई और कहने लगी कि तुम मेरे बहुत परम मेरे प्रिय भक्त हो, श्रीधर उठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। श्रीधर ने कहा, हाँ माता बताइए, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। आप मुझ जैसे गरीब से, मुझ जैसे मतलब तुच्छ प्राणी से क्या कहना चाहती हैं? तो माता ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम 9 कन्याओं को अपने घर में भोजन कराओ, मैं ऐसा चाहती हूँ। और इससे जो तुम ये 9 कन्याओं को भोजन कराओगे, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो भी तुम चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो और उन्होंने कहा, अष्टमी के दिन तुम 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना और माँ वैष्णो जो है तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगी। श्रीधर जब सुबह जागे तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई और दोनों पति पत्नी सोचने भी लगे और प्रसन्नता से भी भरे हुए थे कि मतलब इतनी अच्छी बात है, माँ ने दर्शन दिए और हमारी मनोकामना पूरी होगी। ये भी उन्हें पता था कि उनकी मनोकामना क्या है, उनके कोई संतान नहीं है। तो माता रानी ने जब उनसे कहा तो उन्होंने अष्टमी के दिन नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को बुलाया, कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के घर में आ पहुंची। बोलिए अम्बे मात की जय। अन्य कन्याएं तो अपने घर चली गई भोजन करने के पश्चात, किंतु माता रानी नहीं गई। तो जो श्रीधर जी की पत्नी थी उन्होंने पूछा, सारी कन्याएं तो जा चुकी हैं, आप नहीं गई, क्या कारण है इसके पीछे? ये सुनकर कन्या हंसने लगी और कहने लगी कि
मैं नहीं गई हूँ, और मैं इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके घर में ब्राह्मण भोज हो, भंडारा हो, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। और आप सारे ब्राह्मणों को भंडारे के लिए निमंत्रण देकर आइए, पूरे गांव के लोगों को भोज के लिए बुलाइए। और श्रीधर जी ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और वो पूरे गांव में भोज के लिए निमंत्रण दे आए। सारे ब्राह्मणों को निमंत्रित किया उन्होंने। उसके बाद में जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तो उनको रास्ते में गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी मिले, तो उन्होंने उन्हें भी न्योता दे दिया कि आप भी मेरे घर भोजन करने आइए। उस समय जो भैरवनाथ है वो एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे। भैरवनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, जिनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। वह सभी तांत्रिक सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माने जाते थे और भैरवनाथ को अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा अभिमान था। तांत्रिक भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कार्यों के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, एक बुरे कार्यों के लिए करते हैं। और जिसमें घमंड भर जाता है तो वो जो दिशा हो जाती है वो बदल जाती है और वो बुराई की तरफ ही जाती है, वो पाप की तरफ ही जाती है। तो भैरवनाथ को अपने तंत्र विद्या का बहुत ही ज्यादा घमंड था। अब भंडारे का दिन आ गया, सभी लोग श्रीधर के कुटिया की ओर आने लगे। लोगों को आता देखकर श्रीधर और उनकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि अभी तक कोई भी व्यवस्था भोजन की नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार का कोई भोजन घर में नहीं पका था। तो दोनों लोग चिंता में डूब गए कि अब कैसे क्या होगा, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, हमने सभी पूरे गांव को हमने निमंत्रण दे दिया है। तो वो दोनों घबरा गए। अब वो दोनों जो थे वो माता दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ की आराधना करने लगे। माँ की आराधना करते करते उनका हृदय द्रवित हुआ और वो वहां पर शुद्ध होकर लेट गए। मतलब ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो निद्रा में विलीन हो गए। एक क्षण के बाद ही उनको एक दिव्य आवाज आई कि तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे के लिए सारा भोजन तो बन गया है, चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसो। जैसे श्रीधर और उनकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दिव्य कन्या खड़ी हुई थी। बोलिए अम्बे माते की जय। श्रीधर की कुटिया में सारे लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया। भोजन भी माता परोस रही है। सोचिए कितने सौभाग्यशाली श्रीधर जी और उनकी पत्नी थी और वो लोग थे जिन्होंने माता के हाथ से परोसा हुआ भोजन का आनंद उठाया। तो जब कन्या जो थी वो भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोला, मुझे तो मदिरा और मांस चाहिए, ब्राह्मण के भंडारे में ये सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में बोला, माता रानी ने दृढ़ स्वर में बोला कि भंडारे में मदिरा और मांस नहीं मिलते, यदि ब्राह्मणों के लिए भंडारा किया गया है। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो मदिरा और मांस ही चाहिए। किंतु माता उसकी चाल को भांप गई थी। माता मुस्कुरा रही थी और माता उसकी चाल को भांप गई थी। बोलिए अम्बे माते की जय। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका लंगूर भी था। एक गुफा में मां शक्ति ने 9 माह तक घोर तप किया। जानते हैं वे लंगूर कौन था? वे साक्षात हनुमान जी थे। माता रानी के साथ में जो थे, जब माता रानी पवन वेग से उड़ के गुफा में पहुंची और उनके साथ जो थे वो हनुमान जी थे। बोलिए अम्बे माते की जय। तो जब माता रानी उस गुफा के अंदर तप कर रही थी तो बाहर जो लंगूर थे, जो हमारे हनुमान जी थे, वो बाहर पहरा दे रहे थे माता रानी की गुफा के बाहर। भैरव भी उनको खोजते खोजते वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। साधु ने बार बार समझाने का प्रयत्न किया किंतु उसने नहीं माना, उसने नहीं सुना। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। जब हम वहां माता वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर वह गुफा है जहां माता ने 9 महीने तक
टाइम अपना समय गुजारा था गुफा के अंदर और माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी दी, किंतु वह नहीं माना। माता वैष्णो ने उसको कहा कि तू लौट जा, इसी में तेरा भला है, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। माता की गुफा की रखवाली करने वाले हनुमान जी ने भैरव को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध का तो अंत होना ही नहीं था। युद्ध का अंत तो माता के हाथों ही होना था। तो जब माता ने देखा कि इस युद्ध का कोई अंत नहीं होने वाला है, तो माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जाके गिरा। बोलिए अम्बे माते की जय, माता वैष्णो की जय, दुर्गे मैया की जय, माता त्रिकुटा की जय। तो इस तरीके से माता ने महाकाली माता का रूप धारण करके भैरवनाथ के सिर को धड़ से अलग कर दिया और भैरवनाथ का सिर जहां गिरा जाके वो भैरव घाटी थी जहां भैरवनाथ का मंदिर बना हुआ है। और मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, ये कहा जाता है माता रानी के दर्शनों के बाद यदि भैरवनाथ के दर्शन ना करो तो माता के दर्शनों को पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि भैरवनाथ का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया था। उसका एक ही उद्देश्य था कि उसे मुक्ति पानी थी और मुक्ति पाने के लिए ही उसने माता का पीछा किया और माता की उसने बात नहीं मानी। सभी की बातों को अनसुना कर वह सिर्फ माता के पीछे पड़ा था, क्योंकि उसको मुक्ति पानी थी, उसे मोक्ष पाना था, माता के हाथों से अपने जीवन का अंत करवाना था। तो इस प्रकार से माता वैष्णो आई, उन्होंने भैरव का वध किया। और इस तरीके से जो हम कटरा में दर्शन करने जाते हैं, त्रिकूट पर्वत पर जो माता वैष्णो का मंदिर है, ये कथा उनकी है और उनके भक्त श्रीधर की है। वध हो गया, उसका अभिमान चूर चूर हो गया, तो भैरव को एहसास हुआ, उसको पश्चाताप हुआ कि उसने गलत किया। वो महाशक्ति के से मुकाबला करने की सोच रहा था, वो महाशक्ति के साथ युद्ध करने लगा था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया, माता से क्षमा मांगी और माता से मोक्ष के लिए प्रार्थना की। तो माता ने उसे माता के सब्र की सीमा ना रही। माता ने कितना तप किया, माता ने कितना कुछ किया कि उनको ये जो भैरव था इसके प्राणों को ना हरना पड़े, लेकिन वह नहीं माना, क्योंकि उसमें अभिमान भरा था, क्योंकि वो बहुत अभिमानी था, उसको अपनी तंत्र विद्या का अभिमान था। जब मनुष्य में अभिमान आ जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा संसार में कोई है ही नहीं। तो इस तरह की गलत फहमी में था भैरव। और लेकिन देखिए, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। और माता ने इन सब चीजों से क्या शिक्षा दी है कि मतलब इंसान में जो दया का गुण है वो सबसे पहले होना चाहिए। कोई भी मनुष्य है, दया का गुण जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ही महान होता है। और जिस मनुष्य में दया नहीं है वो मनुष्य कहलाता ही नहीं है। तो माता ने कितनी दया दिखाई, उन्होंने सोचा हिंसा ना करनी पड़े। और माता वैष्णो ने धरती पर जन्म भी इसीलिए लिया था कि हिंसा ना करके इस कलयुग में मनुष्य जाति को मुक्ति प्रदान कराई जाए, मनुष्य जाति को मानवीय कर्मों का एहसास कराया जाए। इसीलिए माता वैष्णवी ने इस धरती पर जन्म लिया था, क्योंकि माता बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामयी है मेरी माँ। सभी भक्तों पर, अपने सभी बच्चों पर दया करती है मेरी माँ। तो इस तरीके से श्रीधर की कहानी है ये, और उन्हें माता के दर्शनों का लाभ हुआ। माता स्वयं उनके घर पधारी और उनकी इच्छा पूरी हुई, माता ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे नहीं कहूँगी, मतलब माता की कहानी है तो अच्छी तो लगेगी, क्षमा करना, मतलब माता की कहानी है। और आपको पता है, जब ये कहानी मैं अपने मुख से शब्द निकाल रही हूँ माता रानी के विषय में, इस तरीके की कहानी बोल रही हूँ, तो मुझे भी बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो रहा है। और जब आप अपने कानों से इस कहानी का श्रवण करेंगे तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और आप जब कमेंट में जय माता की लिखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो माता रानी के कृपा पात्र बने रहिए। मेरी दयामयी, मेरी करुणामयी माँ वैष्णो की कृपा पाइए और कहानी को ध्यान से सुनिए, आनंद उठाइए और माता की भक्ति में ऐसे खो जाइए कि आपका रोम रोम भक्ति से ओतप्रोत हो जाए, आच्छादित हो जाए, आपके रोम रोम में माता की भक्ति समा जाए। तो मेरी मैया रानी के प्यारे प्यारे भक्तों,
इस कहानी को जरूर सुनिएगा और अपने घर में अपने घर के बच्चों को सोते समय आप फोन में लगा के रख दीजिए। देखना जरूरी नहीं है, सुन सकते हैं। तो जो बीमार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नहीं बहुत देर बैठ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप उनको मेरी ये कहानियाँ सुना सकते हैं। मैंने जो मतलब मेरी कहानियाँ नहीं, मेरी मैया रानी की कहानियाँ आप सुना सकते हैं। माता रानी की भक्ति का आनंद ले सकते हैं सभी लोग। और यदि आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय की कथा सुननी है तो मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। नवरात्रि स्पेशल वीडियो हैं दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्याय की। अभी चैत्र मास में जो नवरात्रि होते हैं उन पे मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, बैठ के पाठ नहीं कर सकते, आप उनको सुनवा सकते हैं। वो भी माता की भक्ति का, माता की इन कथाओं का आनंद ले सकते हैं और मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और मैं बस इसके साथ मेरी यही प्रार्थना है कि आप पे, हम सब पर मैया करुणामयी मेरी मैया रानी की कृपा सदा बनी रहे। मेरी मैया बड़ी दयालु हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं, कभी आपके साथ मैं जरूर बांटूंगी। अभी मुझे ना थोड़ी सी भक्ति चढ़ जाती है तो मैं इमोशनल सी होने लग जाती हूँ। चलिए खैर छोड़िए, तो मिलेंगे आपसे एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कहानी के साथ, बहुत ही सुंदर कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जोर से जयकारा लगाइए, वैष्णो माता की जय।